नमो हिंदू देशाय, नमो भारत संस्कृते। मैं हूं शिव मिश्रा और आप देख रहे हैं चर्चा, जिसमें हम लोग बात करेंगे तमाम जो मंदिर हैं संभल में, अलीगढ़ में, बरेली में, वाराणसी में और दूसरी जगहों पर जो पुनर्प्राप्त हो रहे हैं, उन मंदिरों की, उनका भविष्य क्या होगा, कैसे उनमें पूजा अर्चना संभव हो सकेगी। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि महाराज की भूमि संभल में, जहां विष्णु हरि मंदिर को अपवित्र करके उस पर आक्रमणकारियों ने मस्जिद बना दी थी। यह सब तब हुआ था जब नर पिशाचों ने भारत जैसी देवभूमि पर आक्रमण करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। और इस पृथ्वी पर पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। देव असुर संग्राम चलता रहा है और ये चलता भी रहेगा। देश राक्षसों के चुंगल में था, लेकिन सबसे दुख की बात है, सबसे हैरानी वाली बात है भारत के लिए कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी जो राजनीतिक नरपिशाच थे, उन्होंने भी कोई खास इसमें परिवर्तन नहीं किया। देवभूमि के मान, सम्मान और स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। कि जो राजनीतिक नरपिशाच थे, उन्होंने पुनर्स्थापना करने की बजाय जो राक्षसी सत्ता पहले थी, उसमें विश्वास करने वाले विधर्मियों के साथ खड़े हो गए वो लोग। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति की सनातन भूमि सिहर उठी। राजनीतिक राक्षसों ने आपसी प्रतिस्पर्धा में विश्व हरि मंदिर के अतिक्रमणग्रस्त मंदिर में सीमित मात्रा में जो पूजा हो रही थी उसको भी बंद करवा दिया। उस समय अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इन्हीं राक्षसी वृत्तियों के तुष्टिकरण अभियान में जो अतिक्रमण हुआ था हिंदू पूजा स्थलों पर, सनातन के पूजा स्थलों पर, उसकी यथास्थिति बनाए रखने का कानून बनाकर हाथ बांध दिए गए लोगों के। जैसे जैसे कल की अवतार का समय नजदीक आता जा रहा है, स्थितियां और परिस्थितियां अपने आप बदलती चली जा रही हैं। समय अपने आप करवट ले रहा है। विष्णु हरि मंदिर, जिसे हरिहर मंदिर भी कहा जाता है, उस संभल में न्यायालय के आदेश पर सर्वे करने गई टीम को राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने घेर कर डराने, धमकाने और जान से मारने की कोशिश की। इसके पहले भी कल की अवतार की इस प्रस्तावित भूमि पर अनेक बार राक्षसों ने मानवता का संहार किया है। हिंदुओं का संहार नहीं था, मानवता का संहार किया। और आप कह सकते हैं कि इसमें हिंदुओं का नरसंहार हुआ। और जब भी कोई नरसंहार होता है, पलायन होता है, हिंदुओं का भी पलायन हुआ और राक्षसी व्यक्तियों का इस क्षेत्र में एक छत्र साम्राज्य हो गया। अब विश्व हर मंदिर की सर्वे रिपोर्ट तो तैयार हो गई है, लेकिन क्या यह मंदिर हिंदुओं को मिल जाएगा? इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं लगती। लेकिन न्यायालय उस पर क्या फैसला करता है, यह भविष्य के गर्त में है। लेकिन सबसे सुखद बात यह हुई है कि इस बीच संभल में अनेक प्राचीन मंदिर निकले, जिनमें 1978 के हिंदू नरसंहार के बाद पूजना अर्चना नहीं हो सकी थी। और पूजन अर्चन बंद होने के बाद ये मंदिर बंद हो गए। आसपास के लोग जो रहते थे उन्होंने कब्जा किया, तब जबकि शेष बचे हिंदू भी उस मोहल्ले से, इलाके से पलायन कर गए। और ये स्वाभाविक है। नर पिशाचों के बीच में, राक्षसों के बीच में कौन रहेगा जहां दिन रात अपनी जान का खतरा हो, और कर भी कह सकते थे। राक्षसों ने सनातन धर्म के इन पूजा स्थलों का नामो निशान मिटाने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा। इन पर अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया। जो पवित्र कुएं थे बंद कर दिए गए। ये ऐसे कुएं थे जिनका आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व था। संभल में एक प्राचीन बावड़ी भी मिली है जिसका आध्यात्मिक, राजनीतिक और सामरिक महत्व है। अभी इसका अध्ययन किया जाना बाकी है, बट संभावना इस बात की है कि यहां पर युद्ध काल में शत्रुओं से छिपाकर हथियार रखे जाते थे, सैनिक रुकते थे और मौका लगने पर बाहर आते थे और मुकाबला करते थे आतताइयों से।
अभी इसका विस्तृत अध्ययन बाकी है, लेकिन राक्षसी वृत्ति के जो लोग हैं उनको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए एक एक करके जितने भी सनातन के निशान थे उनको लगभग मिटा दिया गया। लेकिन लोग शायद ही विश्वास करें कि बिजली की चोरी की पड़ताल करने गई टीम को एक मंदिर का कलश दिखाई दिया और यहीं से मंदिर मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रशासन को सूचित किया गया। जिलाधिकारी की तत्परता से 50 साल से अधिक समय से बंद पड़े मंदिर निकले, जिस पर विधर्मियों ने कब्जा कर रखा था, उनको मुक्त कराया गया। यद्यपि उनकी जो परिक्रमा भूमि है, परिक्रमा भूमि आप समझते होंगे कि जो मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए जगह हमेशा बनी होती है। ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन है, इसलिए इनमें परिक्रमा के लिए भूमि नहीं थी, ये नहीं माना जा सकता है। तो जो परिक्रमा की भूमि है और आसपास की भूमि है उससे कब्जा हटाना अभी शेष है, क्योंकि वहां पे तो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं। ऐसे अनेक मंदिर संभल में मिले और इसे आप केवल संयोग और सौसर ही कह सकते हैं कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसलिए प्रशासन ने भी तत्परता से इन मंदिरों को खोजकर निकाल लिया। अन्यथा प्रशासन तो पहले भी था, सरकारें पहले भी थी, ये मंदिर कभी नहीं निकले। तो आप बिल्कुल पक्का मान लीजिए कि यदि कोई और सरकार सत्ता में होती तो ऐसा होना संभव था? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा होता ही नहीं। और प्रशासन भी आंख बंद किए रहता। संभल के अतिरिक्त कानपुर में भी मुस्लिम जो बाहुल इलाके हैं उसमें 100 से अधिक छोटे बड़े मंदिर निकाले गए। और कानपुर की मेयर हैं प्रमिला पांडे, उनके हाथ में तो शायद ईश्वर ने यह कार्य सौंप रखा था मंदिर ढूंढने का, इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना हेलमेट लगाकर, ताकि पत्थरबाज उन पर पत्थर न मार सकें, हेलमेट लगाकर इन खतरनाक इलाकों में गई, मंदिरों को चिन्हित किया और अतिक्रमण से मुक्त भी कराया। तो उनका, प्रमिला पांडे जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। वाराणसी के मुस्लिम बाहुल इलाके या मुस्लिम इलाकों में कई मंदिर मिले जिन्हें मुक्त कराकर पूजा अर्चना शुरू हो गई। इसी तरह अलीगढ़, बरेली, बदायूंवाद में भी प्राचीन मंदिर मिलने की सूचनाएं लगातार मिल रही हैं और जहां जहां ऐसे मंदिर मिल रहे हैं वहां बिना किसी प्रतिरोध के कब्जा भी हट रहा है, साफ सफाई हो जाती है और फिर मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। ये मंदिर जिन स्थानों पर हैं, संभल में खासतौर से अगर देखें तो सभी दंगाग्रस्त क्षेत्र हैं। कानपुर में भी जिन क्षेत्रों में है वो सभी दंगा प्रभावित क्षेत्र हैं। दंगों के बाद में जो बचे खुचे हिंदू होते हैं मोहल्ले के, वो भी पलायन कर जाते हैं कि कौन 24 घंटे इनके बीच में रहेगा, इलाका छोड़कर चले जाते हैं। अब ये इलाके जहां पर ये मंदिर हैं पूरी तरीके से मुस्लिम आबादी क्षेत्र हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है जो कानून व्यवस्था के अनुपालन में हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करती और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है, बुलडोजर चलाती है। इसलिए सारे मंदिर जिनमें कब्जा था, कब्जा भी बड़ी आसानी से हट गया, अतिक्रमण से मुक्त होकर ये मंदिर मिल गए। किसी ने भी प्रतिरोध नहीं किया, किसी भी कब्जेदार ने। और आप जान सकते हैं कब्जेदार कौन थे। ना ही किसी क्षेत्र में पत्थरबाजी हुई, ना ही कोई हिम्मत कर सका कि महिलाओं और बच्चों को आगे करके जुलूस निकालता, हो हल्ला मचाता। धार्मिक राजनीति करने वाले मुस्लिम नेता भी कहीं नजर नहीं आए और ना ही उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला। और विक्टिम कार्ड खेलने वाले नेता जिन्हें आप जानते होंगे वो दिल्ली और दूसरे इलाकों में बैठकर ही अपनी सिगुफाबाजी कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के अलावा कोई भी सरकार होती, किसी सरकार होती जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो क्या इन मंदिरों को ढूंढा जा सकता था? नहीं। और अगर ढूंढ भी लिया जाता तो क्या हो पाता? ये मंदिर इतनी आसानी से कब्जा मुक्त हो जाते? नहीं होते। जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि वाराणसी में जो ज्ञानवापी परिसर कहा जाता है जिसे, उसमें श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को मुलायम सिंह की सरकार के समय ही बंद करा दिया गया था। और इसी प्रकार संभल में इस विष्णु हरि मंदिर में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय ही पूजा अर्चना बंद करवा दी गई थी। और उसी समय जो एएसआई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको निकालकर बाहर कर दिया गया था। और इस तरीके से ये जो
हरिहर मंदिर है, विष्णु मंदिर है, इस पर पूरी तरीके से मुस्लिम काबिज हो गए हैं। तो जहां जहां कहीं भी मंदिर पुनर्प्राप्त हो रहे हैं, हिंदुओं में उत्साह है, और उत्साह इसलिए, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत दुर्लभ चीज खो गई थी, बहुत ही अमूल्य चीज खो गई थी, अचानक मिल गई है। और कुछ समय का जागरूकता का असर कह लें कि इस उत्साह में जो स्वतः स्फूर्ति बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। इन मंदिरों की सफाई हो गई, पुताई हो गई, पूजा अर्चना शुरू हो गई, लोग आ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है, हिंदू स्वाभिमान कम से कम उस क्षेत्र में अपने चरम पर है। और इन सबको अगर आप देखें और बहुत ही संजीदगी से अगर सोचें, तो ये कैसा सुखद एहसास है। इन सबको ऐसा लग रहा है कि जो बरसों पहले खो दिया था, या जो बरसों पहले छीन लिया गया था, वह उनको मिल गया है। ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन सवाल यह भी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हमेशा तो नहीं रहेगी, कब तक रह सकती है। भविष्य में यदि कोई दूसरी सरकार बन गई, तो क्या यह मंदिर पुनः अतिक्रमण का शिकार नहीं होंगे? क्या इन मुस्लिम क्षेत्रों में हिंदू अपने आराध्य देवों की पूजा अर्चना के लिए प्रवेश भी कर सकेंगे? इन दशकों से बंद पड़े मंदिरों में जब पूजा अर्चना होगी, घंटा घड़ियाल शंख की आवाज आएगी, तो धार्मिक कट्टरता में अंधे हो चुके जो विधर्मी हैं कोई उपद्रव नहीं करेंगे, फिर से दंगे नहीं होंगे। और दंगे अगर होंगे, तो सरकार फिर उन मंदिरों को बंद नहीं करवाएगी। और अगर कुछ भी नहीं होता है, तो क्या उन हिंदू श्रद्धालुओं का जीवन खतरे में नहीं पड़ेगा जो वहां पूजा अर्चना करने जाएंगे? और इन विषम परिस्थितियों में क्या कोई भी पुजारी मुस्लिम इलाकों में स्थित इन मंदिरों में सुरक्षित रहकर पूजा अर्चना कर सकेगा? शायद नहीं। इन प्रश्नों का जवाब हाँ में तो कोई नहीं दे सकता। इसका एक ही उत्तर है कि नहीं। किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में नहीं हो सकता। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में नहीं होगी, तो फिर उपद्रव शुरू होंगे। हत्या, लूटपाट, आगजनी और दंगे फसाद का माहौल बनेगा, और वही इतिहास फिर दोहराया जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि श्रद्धालुओं और पुजारियों की हत्याएं होंगी, पलायन होगा, और ये मंदिर एक बार फिर राक्षसता का शिकार हो जाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? क्यों? क्योंकि ऐसे में इन मंदिरों में पूजा अर्चन कैसे होगा? हिंदू श्रद्धालु इन मंदिरों में जाने से भी हिचकिचाएंगे। और जब इन मंदिरों की आय भी नहीं होगी, तो इन मंदिरों में पूजा अर्चना कौन करेगा, कैसे हो पाएगी, इनका खर्चा कौन वहन करेगा? जब श्रद्धालु ही नहीं होंगे, देवी देवताओं और आराध्यों की पूजा करने वाले ही नहीं होंगे, तो इन मंदिरों का क्या होगा? ये तो वीरान पड़े रहेंगे, सुनसान पड़े रहेंगे। इसका एक सॉल्यूशन है। आप जानते हैं कि जो मंदिर अधिग्रहण के कानून विभिन्न सरकारों ने बना रखे हैं, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर, लगभग सारे के सारे बड़े हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं। केरल में हैं, कर्नाटक में, हर राज्य में है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का मंदिर भी सरकारी अधिग्रहण में है। लेकिन सब में एक बात कॉमन है, जो भी मंदिर अधिग्रहण में है, कि इनकी बड़ी आय होती है, इनमें चढ़ावा चढ़ता है। और बहुत ज्यादा आमदनी होने के कारण इन मंदिरों का अधिग्रहण किया गया। सरकार 85% अपने पॉकेट में रख लेती है, 15% मंदिर में पुजारियों के वेतन भत्ते, पूजा अर्चना, श्रृंगार और रख रखाव के लिए देती है। बहुत कम होता है, लेकिन जिनका चढ़ावा ज्यादा होता है उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये मंदिरों में तो कोई आय नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कौन इनका खर्चा वहन करेगा? कौन जाएगा? कौन सुरक्षा देगा? इसलिए सरकार से निवेदन है, और सरकार को चाहिए कि इन सभी मंदिरों का अधिग्रहण कर ले, और इन सभी मंदिरों में पूजन अर्चन की व्यवस्था स्वयं सरकार करे, और श्रद्धालु निशंक होकर जा सकें, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था करें। अगर हमेशा सरकारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, फोर्स रहेगी, तो इन मंदिरों में हिंदू श्रद्धालु जाने से नहीं डरेंगे, और तभी इन मंदिरों में नियमित पूजा अर्चना हो सकेगी, घंटा घड़ियाल बज सकेगा, और इनमें तीज त्योहार मनाए जा सकेंगे, आयोजन हो सकेंगे, और यही अपने आराध्यों की सच्ची पूजा होगी। और तभी इन मंदिरों का अस्तित्व बचाया जा सकता है। अन्यथा इतिहास फिर दोहराया जाएगा, और अब की जो दोहराया जाएगा वो पहले से अधिक खतरनाक होगा। योगी सरकार ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने में, और इन मंदिरों को ढूंढने में, पुनर्प्राप्ति में सहयोग देने के लिए।
योगी सरकार को एक दूसरा अति प्रशंसनीय कार्य और करना चाहिए, जिससे यह मंदिर संरक्षित हो सके और यह जो व्यवस्था योगी जी बनाएंगे वो दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन जाए। क्या करना चाहिए? इन सभी मंदिरों का अधिग्रहण कर लें, ताकि सरकार इनकी व्यवस्था कर सके, सुरक्षा कर सके, फोर्स तैनात कर सके और सरकारी सुरक्षा व्यवस्था में यहां पूजा अर्चना का काम शुरू हो सके। हो सकता है भविष्य में राक्षस प्रवृत्ति के राजनीतिक दलों को सद्बुद्धि आ जाए और उन हिंदुओं को भी सद्बुद्धि आ जाए जो अपने धर्म पर अपने ऊपर कुठाराघात सहन करते रहते हैं। ये मंदिर तभी बच सकते हैं। इसलिए हम सभी को ये अभियान चलाना चाहिए, सोशल मीडिया पर जहां कहीं भी है आप अपने स्तर से अभियान चलाइए कि सभी मंदिर, क्योंकि इनकी कोई आय नहीं है, इसलिए सरकार को इनमें इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। सरकार इनका अधिग्रहण करे, इनकी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करे, पूजा अर्चना की व्यवस्था करे। तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।